वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हमारा, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, और देखिए फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस था, मार्केट ने कैसे मुंह दिखाया हम देख लेते हैं। क्योंकि जो एनालिसिस हमने किया था, मार्केट ने मुंह जो है एज पर एनालिसिस ही दिया, एनालिसिस के हिसाब से क्लियर कट मुंह आया है। लेकिन आज सबने एक कॉमन दिक्कत फेस की है, सभी ने की है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि देखिए एनालिसिस क्या था हमारा, हमने क्लियर देखा था कि ये जो 20,190 लेवल है, इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है मार्केट, और सस्टेन करने के बाद कोई फ्रेश ब्रेकआउट अगर आता है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। वैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया आज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड भी किया और एक फ्रेश ब्रेकआउट बनाया। तो यहाँ पे हमारा कॉल साइड का ट्रेड बना, और यहाँ अच्छा प्रीमियम भी बढ़ा था। जब ये दो कैंडल बनी ना, बहुत अच्छा टारगेट 1:2 के ऊपर का, 1:3 के आसपास के टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिले होंगे जिन्होंने ट्रेड लिया। लेकिन यहाँ पे आज के दिन दिक्कत क्या फेस करनी पड़ी, जब यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट जब ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, तो ऑप्शन का चार्ट यहाँ से दिखे, यहाँ तक तो बढ़ा। ऑप्शन का चार्ट यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे बढ़ा। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था, तो आपका कॉल ऑप्शन अगर आपने लिया है तो क्या होना चाहिए, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना निफ्टी, तब कॉल ऑप्शन ऐसे ऊपर ना जाते हुए नीचे आ रहा था, है ना। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आए, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो ये क्यों होता है, क्यों हुआ है, देखिए क्या है ना, क्लियर एक चीज़ थी। आप यहाँ पे देखिए, आज पहला दिन है, कौन सा है, फर्स्ट डे है मंथ का, ठीक है। जो हमारी एक्सपायरी होगी मंथली या वीकली, तो उसका पहला दिन है। और आप अगर फ्यूचर का चार्ट देखोगे, निफ्टी का फ्यूचर ओपन करके देखिए, आज ओपनिंग भी हमारे चार्ट से 100+ पॉइंट की हुई है, 100 पॉइंट ऊपर ही ओपन हुआ है, और अभी भी वो 100 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब क्या होता है ना, फ्यूचर के प्राइस जब यहाँ पे प्रीमियम मतलब ज़्यादा होते हैं, तो वैसे टाइम ऑप्शन का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है कॉल का, खास करके। क्योंकि देखिए ये मुझे कब चीज़ ध्यान में आई थी, मतलब ये मॉर्निंग में मैंने ऑब्जर्व कर लिया था। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे जब बे ब्रेकआउट बनने वाला था, सस्टेन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों एट द मनी का ऐड करके रखा था। तो यहाँ पे मुझे वहाँ पे डिफरेंस क्या दिखाई दिया, आपने भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने कमेंट में बताइए, ऑब्जर्व किया होगा तो। क्या था ना, यहाँ पे जब कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा होता है, मानता हूँ मैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है यहाँ पे, 150 के नीचे ही होता है, 120 130। लेकिन आज देखिए कॉल का यहाँ पे, और कॉल का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा था 170 के ऊपर चल रहा था, और पुट का सेम। मतलब जब यहाँ पे मार्केट मान लेते 20,250 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तब कॉल का 170 और पुट का यहाँ पे 90 या 95 था। तो आप डिफरेंस देख सकते हो। जब भी आप कॉल पुट एक ही सेम स्ट्राइक प्राइस के लगा के देखोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पॉइंट का डिफरेंस बहुत होता है मैक्सिमम। आज कितना था, डबल, है ना। तो ये चीज़ क्यों थी, यहाँ पे कॉल के प्रीमियम क्यों इतने हाई थे, क्योंकि फ्यूचर आप देखोगे बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स पे ओपन हुआ था, इसलिए कॉल के प्रीमियम भी हाई थे। तो ऐसे टाइम मैंने क्या किया, आज मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान किया। हाँ, ट्रेड प्लान करता, मुझे यहाँ पे एक 1:3 के आसपास का टारगेट मिल जाता, एक सिंगल ही कैंडल में, 2 कैंडल में मिल जाता। जैसे ही ये ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लेता ना, यहाँ पे ब्रेकआउट आते आते ही तो 1:3 के आसपास मिलता। लेकिन क्यों नहीं प्लान किया, क्योंकि देखिए जैसा कि 170 के आसपास कॉल का प्राइस चल रहा था, और पुट का 90-95। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है ना, ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं कॉल के, आपने ऑब्जर्व भी किया। यहाँ तक तो बढ़े, उसके बाद देखिए नीचे नीचे, क्योंकि फ्यूचर का चार्ट देखिए आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पॉट का चार्ट ऐसे ऐसे दिख रहा है आज, है ना, ऐसे बढ़ा ना। यहाँ पे फ्यूचर का अगर देखोगे ना, ये यहाँ तक बढ़ा और यहाँ से फिर नीचे ही ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए प्रीमियम भी बढ़ नहीं पा रहे थे। और ऐसे में क्या होता है ना, कॉल का डबल चल रहा था प्रीमियम, तो कॉल बढ़ता नहीं है ज़्यादा। लेकिन गलती से अगर रेड कैंडल्स 1-2 भी बनती ना, तो पुट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता और कॉल डीके हो जाता। इसलिए मैंने आज रिस्क नहीं लिए, क्योंकि देखिए अच्छे प्रॉफिट्स हमने कंटिन्यू 3-4 दिन निकाले, इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेनी थी। क्योंकि वही अगर ये आज पुट साइड का ट्रेड बनता ना, तो मैं लेता। क्योंकि देखिए कॉल का प्रीमियम 170 के आसपास, पुट का 90 के आसपास। तो यहाँ पे अगर पुट नीचे आता ना, तो कॉल जल्दी से घटता, लेकिन पुट के प्रीमियम बढ़ जाते ज़्यादा। तो पुट साइड का ट्रेड अगर कोई सेटअप होता तो लेता मैं, सेटअप तो था ही नहीं, क्योंकि हमारा व्यू क्लियर कट बुलिश था। तो ये चीज़ें थी थोड़ी कुछ, देखिए डिटेल में मैंने चीज़ देखी बताई है आपको। एक बार फिर से आप इतना वीडियो जाके देख सकते हो, वापस से रिपीट करके, अगर नहीं समझा होगा। मैंने समझाने की कोशिश की, जिन लोगों को समझ में आया, कुछ लर्निंग मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए ये जो होता है ना, एक्सपायरी के एंड तक क्या होता है ना, ये जो स्पॉट है हमारा, जहाँ पे हम चार्ट देख रहे हैं, स्पॉट के चार्ट पे ही सेटलमेंट होती है प्रीमियम्स की। धीरे धीरे क्या होगा, ये एक्सपायरी तक सेटल हो जाएगा। फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा चल रहा है, स्पॉट का कम चल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे
दिन जाएंगे, एक्सपायरी नज़दीक आएगी तो क्या होगा, स्पॉट और फ्यूचर एक ही प्राइस पे मतलब सेम प्राइस के आसपास ट्रेड करने लगेंगे, सेटलमेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबको समझ में आया होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ट्रेड लेने से पहले कॉल और पुट एक बार लगा के देख लेना कि ज़्यादा प्रीमियम अगर चल रहा है, ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसे टाइम आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेटलमेंट में ही आपका एसएल चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और वीडियो को देखिए, अब तक लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, एक बार डेली चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जो लोग पोजिशनली ट्रेड प्लान करते हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा ट्रेड पहले ही बन गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट इसी लेवल के पास। और हमने देखा था कि ये जो ब्रेकआउट आएगा तो ऐसा जब यहाँ तक मूव आया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट आएगा तो वन साइडेड मूव आएगा। तो ये ब्रेकआउट पे जिन्होंने भी यहाँ पे क्या हुआ, मतलब फ्यूचर या फिर कोई भी पोजिशनल ट्रेड लिए होंगे अपसाइड के, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको चल रहा होगा। अब देख लेते हैं कि हम इंट्राडे के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं देखिए कैसा ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में कंटिन्यू गया, थोड़े सी कंसोलिडेट किया, रिट्रेसमेंट की, अगेन गया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो सकता है डायरेक्टली ब्रेक करे या फिर और थोड़ा सा नीचे आए और फिर चला जाए। तो हम देख लेते कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए, ऊपर के लिए अगर बताओ ना आपको 20,000 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप एक एक लेवल मार्क करके रख लेना। ठीक है, 20,310 ये एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए मार्केट कहीं यही कहीं अगर ओपन होता है, कंसोलिडेट वगैरह करके यहाँ से कोई ब्रेकआउट ऐसा बनता है, कॉल ले सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि ब्रेकआउट एकदम 20,310 के पास ही बन गया यहीं पे, तो फिर आपको क्या मिलेगा, 10-20 पॉइंट। तो उसके लिए आप कॉल मत लीजिए। फिर क्या करना है, हमें सीधे इसके ऊपर ही लेंगे हम। एक तो यहाँ से इसके ऊपर जाइए, आप समझो, देखिए क्या है, अभी वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में गैप अप या गैप डाउन ही होता है, फ्लैट के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर होता है गैप अप 20,310 के ऊपर, तो फिर कहीं भी इसके ऊपर कंसोलिडेट, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करने दो, डायरेक्ट नीचे नहीं आना चाहिए। अगर सस्टेन कर पाता है और कोई फ्रेश ब्रेकआउट देता है तो हम लेंगे कॉल साइड का ट्रेड। स्टॉप लॉस कितना होगा, 15 से 20 पॉइंट का। फिर ऊपर का टारगेट, मतलब इसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे, देखे इसके ऊपर रेजिस्टेंस निकल के आता है 20,390 का। ठीक है, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर एक सीधा निकल के आता है 20,530 का। अब देखिए यहाँ तक आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। अगर 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो सिंपली आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 1:3 के आसपास होना चाहिए। मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 60 पॉइंट का अराउंड टारगेट होना चाहिए स्पॉट पे। और ऑप्शन में तो फिर इससे कम एसएल हो जाएगा, टारगेट भी कम हो जाएगा। देखिए 1:3 है ना, एक आइडियल टारगेट है। 1:3 मिलता है इंट्राडे में तो बहुत हो जाता है। ठीक है, अपसाइड का क्लियर हो गया, यही लेवल्स है। अब देखिए किसी केस में मार्केट जैसा कि कंटिन्यू हो गया है, अब यहाँ कहीं ओपन होता है या गैप डाउन भी होता है तो इसे क्या हम समझेंगे, एक रिट्रेसमेंट। क्योंकि बुलिश मार्केट में अगर थोड़ा नीचे आता है तो वो है रिट्रेसमेंट, मतलब प्रॉफिट बुकिंग। और फिर यहाँ कहीं होल्ड करके ऊपर निकलता है ना, तो अगेन हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है, अगर कॉल साइड का लेना है, कहाँ पे सपोर्ट पे ही करेंगे ना। तो कहाँ पे सपोर्ट आ जाता है, देखिए ये भी मार्क कर देता हूँ। ये एक लेवल दिख रही है आपको 20,225, एक सपोर्ट लेवल है। किसी केस में यहाँ पे अगर मार्केट आता है या गैप डाउन भी होता है छोटा मोटा और यहाँ पे होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है या डबल बॉटम बना है या हैमर कैंडल स्टिक बना है, तो हम यहाँ पे सेटअप दिखना चाहिए अपसाइड का। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यही 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना रखना है, 1:3 के आसपास रख सकते हो, सिंपल है। 1:3 दिखता है और आपको लगता है कि इतना यहाँ से रिवर्स हो रहा है, बुक कर लो। अब क्या मार्केट इसके नीचे आएगा तो सपोर्ट नहीं है, देखिए इसके नीचे एक सपोर्ट आ जाता है, लगभग यहाँ पे आ जाता है 20,185 का। 185 लेवल एक सपोर्ट लेवल है, और इसके भी नीचे आता है तो फिर एक लेवल आ जाते हैं 20,150 के। ठीक है, तो नीचे ये सपोर्ट लेवल से अगर किसी केस में नीचे आता है तो यहाँ पे ये जो हमारे सपोर्ट लेवल्स हो जाएंगे। ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्लियर है आपको। देखिए क्या है ना, मैं एक सिंगल अगर सपोर्ट बता दूं, चलो मैंने आपको यही बता दिया। किसी केस में बड़ा गैप डाउन होता है यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बता, इसलिए मैं 2-3 सपोर्ट आपको बता के रखता हूँ, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी सपोर्ट है। अब देखिए ये, अब क्या होता है ना, किसी केस में मार्केट नीचे ही जाता है सीधे, तो क्या पुट साइड का ट्रेड लेना है, क्या सेलिंग करनी है, देखिए आपका कोई एनालिसिस होगा, आप कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए जब भी नीचे आएगा मार्केट और थोड़ा भी सपोर्ट लेगा तो बायर्स हावी हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में वो रिट्रेसमेंट ही समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए पुट साइड के लिए मैं तब तक यहाँ पे रेडी नहीं हूँ जब तक मार्केट नीचे गिर के कोई ऐसा बियरिश स्ट्रक्चर ना क्रिएट कर दे। ठीक है, तो इसलिए पुट तो अभी नहीं लेंगे, देखेंगे हम कैसे करना है पुट के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट होना, तो अभी के लिए तो कॉल साइड के ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं।
आई होप आपको एनालिसिस समझ में आएगा। ये सारी लेवल्स आप क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके रखना या मार्क करके रखना, ठीक है। और देखिए जैसा कि वीकेंड है, वीकेंड में आपको पता है लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो भी लर्निंग करना चाहते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, तो उनके लिए आपको पता है एक ऑफर हमने रखी है ऑफ 15, ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। इससे 15% का एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो हमारा 13 आवर्स का कोर्स है, जो न पुराने लोग हैं उनको पता है, मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ। 13 आवर्स का जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये जो डॉट टू डॉट लेवल्स में डेली आपको निकाल के देता हूँ। जो एनालिसिस कैसे करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करके बड़े टारगेट्स लेने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में साइकोलॉजी, ये कैसे डेवलप करनी है, यही 13 आवर्स के कोर्स में सिखाया गया है। तो कोर्स की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना। ये वीकेंड के लिए रहेगा, फिर ये क्लोज कर देंगे हम लोग। वीकेंड के लिए रहेगा सैटरडे और संडे के लिए, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ऑफर लेनी है तो। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। देखिए नए लोग हो, पहली बार देख रहे हो, कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा आपको एनालिसिस। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।